हाँ, इस वक्त मिड कैप में करीब 150 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ग्रीन में लेके आएं। और उसी जद्दोजहद की कोशिश के ऊपर, जैसा कि हमने हेडलाइन में कहा कि 17,050 के ऊपर निफ्टी टिकने की लगातार कोशिश कर रहा है। बार बार नीचे आता लेकिन फिर वो ऊपर चला जाता, और इस वक्त भी 17,072 पे ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर 39,666 पे कामकाज कर रही। तो ये जो जिगजैग आप देख रहे हैं, ये बहुत ही उतार चढ़ाव और काफ़ी कुछ इधर उधर हो रहा है, लेकिन बीच में उसमें संभलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। चलिए इसमें एक नज़रिया लेते हैं प्रकाश गाबा जी से। गाबा सर, बड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है मार्केट में, और आज शुक्रवार भी है, तो क्या करेंगे आप? निफ्टी में कुछ मूड है करने का? गाबा सर, अच्छा गाबा सर की बड़ा नहीं। अच्छा चलिए, इस वक्त आपके नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज चली वही आपको पढ़ सुनाता हूँ। ऑप्शंस की जो बिकवाली है, यानी सेल साइड जब ऑप्शन में होता है तो उसमें एसटीटी जो है बढ़ाया गया है। प्रस्तावित रकम जो है दस्तावेज के हिसाब से 2100 रुपये प्रति करोड़ हो सकती है, और ये संशोधन लगातार पार्लियामेंट में इस वक्त हो रहे हैं। ऑप्शन बिकवाली पर एसटीटी अभी 5,000 रुपये प्रति करोड़ है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रहा। एनवी का ये कहना है कि अभी ये 5,000 पर करोड़ है, जबकि बिल के प्रस्ताव में 2100 पर करोड़ लिखी। ये एक कन्फ्यूज़न है, इसमें सरकार की ओर से सफाई की गुंजाइश है, क्योंकि 2016 का ये भाव था जब 1 करोड़ पे 1700 रुपये लगता था, और उसको चेंज किया गया था। देखते हैं इस पर क्या सफाई निकल के आती है, लेकिन ये एक बड़ी खबर है जिसपे हम लोगों की लगातार नज़र बनी हुई है। और इस बीच मार्केट उतार चढ़ाव के बीच कामकाज कर रहा है। गाबा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्या? अच्छा, गाबा सर से भी कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। अगर मैं सर जुड़ गए हूँ राजेश जी, तो मैं सीधे उनके पास जाना चाहूँगा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग आपके एक नए वेंचर पे बातचीत करना चाहेंगे, जो कि है स्पोर्ट्स का। और आपके पास 4 फ्रेंचाइजीज़ हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की, जिसमें से एक जिसका इस समय मैच भी चल रहा है, यानी टूर्नामेंट चल रहा है, WPL विमेंस प्रीमियर लीग, और उसमें आपकी टीम फाइनल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। तो पहले तो ये बताइए सर, ये सब अचानक से, मुझे तो पढ़ाई पता लगा कि आपके पास 4 फ्रेंचाइजी हैं। एक बंगाल वॉरियर्स है जो कबड्डी की है, राजस्थान वॉरियर्स खो खो की है, और शारजा वॉरियर मेंस क्रिकेट की भी आपके पास फ्रेंचाइजी है, और लखनऊ वॉरियर्स या यूपी वॉरियर्स जिसको कहें, वो क्रिकेट महिला की। क्या है इतना एकदम से अचानक से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट और सारे खेल में? एक तो नीरज जी, मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लिस्टेड एंटिटी में नहीं है। जिस जिस कंपनी से हम एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, गोल्ड लोन की फाइनेंसिंग करते हैं, उन कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, फैमिली ऑफिस की कंपनी है, उससे ये इन्वेस्टमेंट है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है खो खो कबड्डी में, वो है कि ग्रास रूट के लेवल के जो स्पोर्ट्स हैं उनको कैसे ग्रो किया जाए। इंडिया में आप देखिए, स्पोर्ट्स टैली में हमारे मेडल्स में अभी भी हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। आई थिंक मेडल में अभी भी कहीं डाउन है। तो आई थिंक एक रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन के नाते हमें कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहिए स्पोर्ट्स की भी तरफ, तो उस तरफ हमारा थोड़ा रुझान है। प्लस इसका एक रब ऑन इफेक्ट बिजनेस पे है। जब आप कंज्यूमर कनेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स के जरिए ग्रास रूट लेवल पे, तो उसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे भी आता है। लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, आपको पहचानते हैं। ये कस्टमर गोल्ड लोन, आपको गोल्ड जब रखने आता है तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कंपनी है, क्या है। उसके पास 4 ऑप्शन है, वो उसी ऑप्शन में पैसे रखेगा जिनके बारे में उसने कभी ना कभी कुछ सुना हो, कुछ पॉजिटिव सुना हो। तो स्पोर्ट्स है, आप देखिए स्पोर्ट्स के पेज पे रोज अचीवमेंट की खबरें आती है, और एवरी डे इज ए न्यू डे। तो हारने के बाद में भी उसमें हो सकता है कि आपने कुछ लर्निंग की, कुछ सीखा हो। तो स्पोर्ट्स पे हमारा काफी रुझान है, और खासकर से ये जो रूरल पे आज भी क्रिकेट हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में खेला जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो एक क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है। और बाकी स्पोर्ट्स भी जो है रूरल, हमारे इंडिया ओरिजिनेटेड स्पोर्ट्स है, खो खो है, कबड्डी है, उनमें भी हमने इन्वेस्ट किया है। तो राजेश जी, ये जो
सिनर्जी बनाने की कोशिश हो रही है और ये आजकल बहुत ज़्यादा ये एक बिजनेस के तौर पे भी लोग इसको देख रहे हैं और आप भी वैसे ही कह रहे हैं हमें। तो मुझे थोड़ा ये समझाइए कि जो आपकी चूंकि होल्डिंग कंपनी में ये है और एक अलग एंटिटी के तौर पे अभी एस्टैब्लिश है, तो करंट बिजनेस से कैसे सिनर्जी बिठा रहे हैं आप? नहीं, करंट बिजनेस से देखिए फाइनेंशियल कोई सिनर्जी नहीं है। जो स्पोर्ट्स बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी रिटर्न है, वो फैमिली ऑफिस जिस कंपनी ने किया उसको आएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रांड का इम्पैक्ट है। भाई कैपरी एक ब्रांड है, कैपरी लोन्स है, तो कहीं कहीं पे हम भी इवेंट स्पोर्ट्स को जो है स्पॉन्सर भी करते हैं। आपने देखा होगा कि बिसाइड्स दिस हम गुजरात टाइटन के भी एक फ्रंट जर्सी राइट साइड के स्पॉन्सर हैं और ये हमारा सेकेंड ईयर है। उस एसोसिएशन से भी जब गुजरात की टीम पिछली बार फाइनल में पहुंची थी तो स्टेडियम में करीबन 1 लाख लोग थे, सारे लोगों ने जर्सियां पहनी हुई थी, उस जर्सी में कैपरी लोन्स का भी नाम था। तो एक ये ब्रांड को बिल्ड करने की तरफ स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट का एक रमोन इफेक्ट है और पॉजिटिव इफेक्ट है, तो उससे एक फायदा होगा। हालांकि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लिस्टेड एंटिटी का नहीं है। वो तो आपने बताया कि वो होल्डिंग कंपनी के जरिए है। अब मुझे इसमें ये बताइए कि जो चूंकि स्पोर्ट्स को आजकल एक बिजनेस के तौर पे भी लोग ग्रो करते हैं और वो मुझे बिल्कुल सही लगता है कि प्रोफेशनली जब आप इसको ग्रो करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो आपके इन जो फ्रेंचाइजीज आपके पास है, इसके क्या प्लान्स आगे कैसे ग्रो करेंगे और इसमें क्या क्या एड ऑन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे ग्राउंड लेवल के यंग बच्चों में कि स्पोर्ट्स उनका एक करियर ऑप्शन हो सकता है, उसकी तरफ एक सोच को लाया जाए, उस सोच को बढ़ाया जाए। तो विलेजेज में स्पोर्ट्स एकेडमी से कनेक्ट करके वहां पे टूर्नामेंट में एक हिस्सा लिया जाए, एक उनको प्रमोट किया जाए, अच्छे प्लेयर को स्काउट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करी जाए और उन्हीं में से कुछ चुने हुए प्लेयर हमारे फ्रेंचाइज में खेले, फाइनेंशियली भी उनका कैरियर बनेगा। और आजकल तो बहुत सारी कंपनियां, आप देखिए रेलवे का बहुत बड़ा कोटा है, रेलवे बहुत बहुत अच्छी अच्छी टीमें ओन करता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं अक्रॉस जो स्पोर्ट्स का एक टीम रखते हैं, टीम को खिलाना चाहते हैं, विद इन द कंपनी भी टूर्नामेंट्स होते हैं। तो हमारा ग्राउंड से हम जुड़ेंगे, नए टैलेंट को खोज में हम जो है उस पर काम करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और इसको और मोर कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। इस टोटल फ्रेंचाइजी या पूरे स्पोर्ट्स बिजनेस में अब तक आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं सर? देखिए, स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट है कि आपको हर साल फ्रेंचाइजी फी देनी होती है, प्लेयर का फी देना होता है और जो है ऑपरेशंस भी कहीं कहीं हैंडल करने पड़ते हैं। उसके बदले में आपको जो जर्सी होती है प्लेयर की, उसकी रेवेन्यू, उस पर जो एडवर्टाइजर आते हैं उनकी रेवेन्यू आपको मिलती है उस एडवर्टाइजमेंट की। इसके अलावा टिकट सेल की थोड़ी बहुत नॉमिनल वैल्यू मिलती है, प्लस मीडिया राइट की जो शेयरिंग है वो बड़ी एक रेवेन्यू है। तो ये रेवेन्यू आती है, इनके सामने एक्सपेंसेस होते हैं। राजेश जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे के लिए सवाल आपसे पूछूं कि एक अलग एंटिटी के तौर पे, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ग्रो करेंगे आप और फर्दर फिर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन की तरफ सोचेंगे? हाँ, तो वो आई थिंक शेयर होल्डर की वैल्यू के लिए सोचेंगे, वो अभी जर्नी थोड़ी दूर है। अभी ये सारे स्पोर्ट्स एक नर्चरिंग स्टेज पे हैं। कबड्डी ग्रोन अप है, कबड्डी की व्यूअरशिप काफी, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट बिफोर जब वुमेन प्रीमियर लीग आया था उसके पहले सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वॉच बाय इंडियंस था। तो आईपीएल के बाद में हो सकता है ये WPL हिस्सा लेगा, नहीं लेगा, कब लेगा, वो नंबर आने के बाद पता लगेगा। तो इनके अंदर में इनका मोनेटाइजेशन है, इनका रिटर्न है, उस पर हम अभी ध्यान नहीं दे रहे। उसमें अभी भी 5-7 साल का समय है, अभी उसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि टीमें अच्छा करती हैं तो उसका एक सॉफ्ट रिटर्न आपको पहले से मिलने लग जाता है। लास्टली, चूंकि अब हम लोग उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पे आपकी टीम फाइनल खेलने के लिए बिल्कुल एक स्टेप दूर है सिर्फ, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये जो मेरा खास दिलचस्पी मेरी यूपी वॉरियर्स में है, क्योंकि ये क्रिकेट है और आईपीएल जो मेन वाला है उससे रिप्लिका लेकर यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है।
इस पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा वेंचर हमको लगता हो सकता है। आप जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें सबसे प्रॉमिसिंग WPL है, उसके बाद कबड्डी है, खो खो है, ILT20 है। लेकिन वुमेन का जो है एक हमारे यहाँ पे कई अलग तरह के प्रोडक्ट भी हैं जहाँ पे वुमेन को हम प्रेफरेंस देते हैं, अच्छी रेट देते हैं और उनको थोड़ा इंकरेज करते हैं। तो उसी डायरेक्शन में ये वुमेन प्रीमियर लीग में हमने पार्टिसिपेट किया है एंड वी आर लकी टू हैव दिस टीम एंड हमें लगता है कि चारों में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग यही है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और हम लोग इंतजार करेंगे संडे फाइनल का, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी वॉरियर्स और 3 और फ्रेंचाइजी खो खो, कबड्डी और मेंस की शारजा की टीम भी कैप्री ग्लोबल की होल्डिंग कंपनी में है, जिसका भविष्य में आगे चल के शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन या इन सब तमाम चीज़ों पे फोकस होगा। लेकिन स्पोर्ट्स को इस तरीके से प्रोफेशनली बढ़ावा दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, खासतौर पे वुमेन क्रिकेट का। चलिए वापस एक खबर है जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे, जो लगातार चर्चा में बनी हुई है कि STT का दरअसल बेस क्या है। जो मैंने अभी ट्वीट में भी लिखा था कि उसके बेस को लेकर कंफ्यूजन है, राइज तो हुआ, कितना हुआ। एक ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं एनएमई के अध्यक्ष से।